students, today I have brought a new video, but this video is in continuation of the part 1 and that is disparity or imbalance in India. भारत में विषमता अथवा असमानता जो पाई जाती है इसका कंसेप्ट एक इसके पहले वाले प्रथम वीडियो में मैं बता चुका हूं और इसमें हम चर्चा करेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में वस्तुतः विषमता अथवा असमानता देखने को मिलती है। तो उन क्षेत्रों को अब हम देखें। दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट। डिस्पैरिटी इन इंडिया को हम 14 क्षेत्र सिंबॉलिकली आपके पास लाए हैं जो आधुनिकतम डेटा पर आधारित है। पहला देख सकते हैं विषमता को कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संदर्भ में देख सकते हैं कि भारत में क्या विषमता कहाँ पाई जाती है। दूसरा है प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में देख सकते हैं। चौथा भारत के उद्योगों में संलग्न औद्योगिक श्रमिक के संदर्भ में इंडस्ट्रियल लेबर इंगेज इन इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। फिर देख सकते हैं आधारभूत ढांचा जो है जैसे सड़कों की लंबाई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेंथ ऑफ रोड्स के संदर्भ में देख सकते हैं कि कहाँ गैप है कहाँ विषमता है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के संदर्भ में देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट कहाँ है लोएस्ट कहाँ है। फिर प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में सीरियल प्रोडक्शन के अतिरिक्त अन्य प्रोडक्शन में भी आप कर निकाल सकते हैं कि कहाँ विषमता है। कैश क्रॉप में विषमता कहाँ है। इस प्रकार से आगे सिंचित क्षेत्र के संदर्भ में कहाँ विषमता पाई जा रही है। घनत्व तो अब आइए सोशियो फैक्टर्स में भी विषमता है असमानता है। पॉपुलेशन डेंसिटी के संदर्भ में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में लिटरेसी परसेंटेज किसी राज्य का बहुत ऊंचा है तो किसी राज्य का बहुत कम है, यही विषमता को दर्शाना है। फिर है बिलो पॉवर्टी लाइन, भारत में की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन, किस राज्य में कितना है किस राज्य में कितना है। बिलो पॉवर्टी लाइन के बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में भी देखते हैं कि किस राज्य में शिशु मृत्यु दर ज्यादा है किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है। पुनः लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, भारत में जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में भी हम देखेंगे कि भारत के जीवन प्रत्याशा किधर भारत के किन क्षेत्रों में अधिक है किस क्षेत्रों में कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मानव विकास सूचकांक है किस राज्य का अधिक है किस राज्य का कम है। इन सब क्षेत्रों ये 13-14 क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में आपके सामने हम बारी बारी से विषमता अथवा असमानता को दर्शा रहे हैं। अब आप देखिए कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से डिस्पैरिटी पैदा होता है, इम्बैलेंस देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो 1917-18 के डेटा के आधार पर आधारित है, इसमें सबसे भारत के कुल उत्पाद का भारत के टोटल करंट प्राइस पर उत्पाद का 14.11% महाराष्ट्र का शेयर होता है और दूसरा नेक्स्ट टू महाराष्ट्र तमिलनाडु का स्थान आता है जो 8.55% है। इसी के लगभग मोर और लेस आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल गुजरात कर्नाटका केरला हरियाणा और पंजाब का स्थान आता है। जबकि उसी लाइन में बिहार का स्थान देखिए तो बिहार का स्थान सबसे लोएस्ट पर है और वह मात्र 2.84 पर है। दिस इज द डिस्पैरिटी, दिस इज द गैप
महाराष्ट्र जहां टॉप पर है, बिहार वहीं सबसे निचले स्थान पर है, और बिहार से मोर और लेस पैरेलल उड़ीसा और आसाम का भी स्थान आता है। हाँ, एक बात और है कि उत्तर प्रदेश का ये जो उत्पाद है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वह 8.05 है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या भी अधिक है, तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखने पर यहाँ भी कम पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश का यही स्थिति है। फिर पूर्वांचल के 8 राज्य सम्मिलित रूप से 8.55% कंट्रीब्यूट करते हैं। पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2017-18 यानी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर विषमता कहाँ पाई जाती है। इसमें आप देखेंगे कि आपको यह दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा टॉप पोजीशन रखता है। दिल्ली में जहां 2017-18 फाइनेंशियल प्राइस पर कैपिटा जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का शेयर है वह 3,29,093 रुपया आता है। इसी के लगभग या मोर और लेस कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा की स्थिति भी पाई जाती है, जबकि दूसरी ओर यह हाईएस्ट शेयर हुआ। और दूसरी ओर बिहार का देखिए, वही 2017-18 फाइनेंशियल ईयर पर बिहार की स्थिति मात्र 38,860 रुपया आता है। देयर इज ए भास्ट डिस्पैरिटी और गैप और इम्बैलेंस इन पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर आगे देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के मामले में क्या स्थिति है। तो औद्योगिक विकास के मामले में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों का पोजीशन टॉप पर है, जबकि आसाम, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों की स्थिति न्यूनतम लेवल पर है। देयर बिकम्स ए ग्रेट गैप। आज तमिलनाडु का परसेंटेज ऑफ टोटल फैक्ट्रीज ऑफ इंडिया, भारत में कुल फैक्ट्रियों का जो प्रतिशत 100 है, उसमें 15.44 यानी 15.44% तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में 13.87% आता है, जबकि आंध्रा में 11.42% आता है। यह हाईएस्ट पोजीशन पर है, जबकि ये देखिए आसाम में मात्र 1.25% फैक्ट्रीज है भारत का। बिहार में मात्र 1.23% फैक्ट्रीज है भारत का। और उड़ीसा में भारत के कुल फैक्ट्रियों का मात्र 1.22% आता है। स्पष्ट है देयर इज ए भास्ट गैप और इम्बैलेंस और डिस्पैरिटी इन कंटेक्स्ट टू नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया। के भारत के उद्योगों में कितने इंडस्ट्रियल लेबरर्स काम करते हैं, औद्योगिक श्रमिक की क्या प्रतिशत है। आप विभिन्न राज्यों में औद्योगिक श्रमिकों का प्रतिशत देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा आप देखिएगा कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में औद्योगिक श्रमिक की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, जबकि उड़ीसा, आसाम और बिहार में औद्योगिक श्रमिकों का प्रतिशत कम पाया जाता है। दोनों के बीच में विषमता है, असमानता है। तमिलनाडु में भारत के कुल औद्योगिक श्रमिकों का 15.88 यानी 15.88% काम करते हैं। महाराष्ट्र में 12.29% लेबरर्स काम करते हैं। आंध्रा में 11.88% लेबरर्स काम करते हैं, जबकि भारत के कुल औद्योगिक श्रमिकों का मात्र 1.77% उड़ीसा में, 1.53% आसाम में और
0.78% बिहार में काम करते हैं। स्पष्ट है कि बिहार में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या 1% से भी कम है, यानी बिहार में उद्योगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जबकि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में उद्योगों की स्थिति अच्छे कंडीशन में है। इस दोनों में ये ए और बी कर दें तो ए और बी सेक्टर में स्पष्ट रूप से असमानता दिखाई पड़ती है, विषमता दिखाई पड़ती है। यही विषमता है। अब रोड की लंबाई के संबंध में पांचवा आप देखिए कि किन राज्यों में रोड की कितनी लंबाई है। तो यहाँ भी दो सेक्टर हाईएस्ट और लोएस्ट में काम बात करते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड पर स्क्वायर किलोमीटर सड़कों की लंबाई सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में पर स्क्वायर किलोमीटर सड़कों की लंबाई न्यूनतम है। दोनों के बीच में गैप पाया जाता है। मणिपुर में पर स्क्वायर किलोमीटर सड़कों की लंबाई 78.2 किलोमीटर है। त्रिपुरा में 76.9 किलोमीटर और नागालैंड में 70.7 किलोमीटर है। जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सड़कों की लंबाई न्यूनतम स्थिति में है। प्रत्येक पर स्क्वायर किलोमीटर 23.4, 23.1 और 23.0 किलोमीटर सड़क पाई जाती है। इस प्रकार से विषमता स्पष्ट है कि कुछ राज्यों में अधिक है और कुछ राज्यों में कम है। दोनों के बीच में गैप और इम्बैलेंस और डिस्पैरिटी सर्वाधिक पाया जाता है। अब देखिए कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी क्या है, प्रति व्यक्ति उत्पादन खपत क्या है किन राज्यों में, इसमें विषमता खोजते हैं। गोवा, गुजरात और पंजाब ये तीनों आपको हाईएस्ट लेवल में है, जबकि असम, मणिपुर, बिहार लोएस्ट लेवल में है। गोवा में प्रति व्यक्ति पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन किलोवाट में दिया गया है 2466 किलोवाट है, जबकि गुजरात में 2279 किलोवाट और पंजाब में 2028 किलोवाट होता है एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा। वहीं आसाम, मणिपुर, बिहार की स्थिति बहुत निम्न है। असम में मात्र 339 किलोवाट पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है, जबकि मणिपुर में 326 और बिहार में 272 किलोवाट प्रति व्यक्ति एनर्जी कंजम्पशन होता है। कैपिटा सीरियल प्रोडक्शन क्या स्थिति है? सीरियल प्रोडक्शन हालांकि अलग अलग देते तो वो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इसी में हमने एक साथ दिखाने की कोशिश किया है। हाईएस्ट स्थिति राइस के लेवल में दिए हैं पर सीरियल प्रोडक्शन इन क्विंटल पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितना क्विंटल उत्पादन होता है? तो कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा में 38.7 राइस का प्रोडक्शन होता है क्विंटल, 38.6 और 30.5 क्विंटल चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर होता है। वहीं असम, बिहार और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनती है कि असम में 14.7 क्विंटल पर हेक्टेयर, बिहार में 10.8 क्विंटल पर हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में मात्र 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन होता है। यही विषमता है, यही असमानता है, यही गैप है। चावल के अलावे आप गेहूं में भी देख सकते हैं। गेहूं में इन राज्यों की क्या स्थिति है? गेहूं में कर्नाटका
तो बहुत कम उत्पादन करता है, इसका लोएस्ट पोजीशन पर है। लेकिन पंजाब हरियाणा में, पंजाब में प्रति हेक्टेयर 41.8 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है, हरियाणा में 38.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि असम में 10.7, बिहार में 16.2 और मध्य प्रदेश में 16.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन होता है। इस मामले में, गेहूं के मामले में, यहाँ देखते हैं कि कर्नाटका और पंजाब में भास्ट गैप है, बहुत ज्यादा अंतर है। यही विषमता है, यही असमानता है। देखिए, सिंचित क्षेत्र के मामले में हम लोग विषमता खोजते हैं कि कहाँ विषमता है। सिक्किम, ये इरिगेटेड एरिया पंजाब, हरियाणा, यूपी, यह हायर लेवल में है या हाईएस्ट स्थिति में है, बेटर स्थिति में है, जबकि आसाम, केरला और महाराष्ट्र का पोजीशन स्थिति बहुत ही कम है। पंजाब में राज्य का कुल कृषि क्षेत्र का 95.2% क्षेत्र सिंचित किया जाता है, जबकि हरियाणा में 88.1% कृषि भूमि सिंचित की जाती है और यूपी में 78.6% एग्रीकल्चरल एरिया इरिगेटेड किया जाता है। वहीं जब आसाम, केरल और महाराष्ट्र की स्थिति देखिए तो असम में मात्र 1/4, 1/5 यानी 20.85%, केरला में 15.73% और महाराष्ट्र में 14.36% एग्रीकल्चरल एरिया ही इरिगेटेड में आता है। देयर इज ए गैप बिटवीन हरियाणा, पंजाब एंड यूपी और दूसरी तरफ से आसाम, केरला और महाराष्ट्र में। अब देखें पॉपुलेशन डेंसिटी की क्या स्थिति है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में भी विषमता है। बिहार, बंगाल, यूपी में पर स्क्वायर किलोमीटर 1102, 1029 और 828 व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में प्रति स्क्वायर किलोमीटर लोगों की संख्या मात्र 86, 52 और 13 है। यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 13 व्यक्ति रहते हैं और बिहार में वही 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में 1100 से भी अधिक व्यक्ति रहते हैं। यहाँ डिस्पैरिटी स्पष्ट रूप से झलकता है। आप देखिए कि रीजनल डिस्पैरिटी जो है, विषमता जो है, वह लिटरेसी के क्षेत्र में भी पाया जाता है। लिटरेसी के क्षेत्र में जो स्थिति है वह केरल, मिजोरम, गोवा में 94% लोग शिक्षित हैं, मिजोरम में 91% लोग शिक्षित हैं और गोवा में 88.7% लोग शिक्षित हैं। जबकि दूसरी तरफ देखिए लोअर स्टेटस किनका है इस मामले में, तो राजस्थान में 66.1%, अरुणाचल प्रदेश में 65.4% और बिहार में 61.8% है। अब बिहार का 61.8% और केरल का 94% लोग शिक्षित हैं। कितना विषमता है, कितना गैप है, इसी को विषमता कहते हैं, इसी को असमानता कहते हैं। फिर दूसरा स्थिति देखिए मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी का है, यूएनडीपी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसी का डेटा भी है। और यह केरल, गोवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में 0.834 केरल का है जो सबसे ऊंचा है। उसके बाद गोवा का 0.778 है,
दिल्ली का 0.746 है, हिमाचल प्रदेश का 0.725 है, यानी सब 7 से ऊपर है, 7-8 है। जबकि लोअर ग्रेड में आता है बिहार 0.576, इससे कुछ अधिक यूपी का है 0.596, झारखंड का 0.599। ये विषमता को दर्शाता है। आखिर शिक्षा विकास के जो भी आयाम हैं, विकास के प्रमुख आयाम में इन राज्यों का विकास नहीं हो पाया है बनिस्पत की केरल, गोवा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश का। अब आप देखें कि नेक्स्ट पैरामीटर आपके सामने है बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से नीचे कितनी जनसंख्या का प्रतिशत जीवन निर्वाह कर रही है। तो इसमें 2011 का ये डेटा है। गरीबी रेखा से नीचे केरला का मात्र 1.05% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रही है, जबकि गोवा में 5.09% पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश में 8% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करती है। वहीं दूसरी ओर देखिए मणिपुर की स्थिति, झारखंड की स्थिति और छत्तीसगढ़ की स्थिति बिल्कुल अलग है। विषमता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, गैप स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। यहाँ मणिपुर में 31.89% पीपल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन निर्वाह करती है। झारखंड में 31.96% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन निर्वाह करती है। छत्तीसगढ़ में 35.93 यानी 36% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन निर्वाह कर रही है। ये विषमता है। नेक्स्ट पैरामीटर देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 2016 का डेटा है ये। 2016 के डेटा में प्रति 1000 लाइव बर्थ पर यह आंका गया है कि गोवा में 8 बच्चे की मृत्यु हो जाती है, केरल में 10 बच्चे की मृत्यु हो जाती है, नागालैंड में 12 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। जबकि दूसरी ओर उड़ीसा में 44 बच्चे की मृत्यु हो जाती है प्रति 1000 लाइव बर्थ पर। असम में भी 44 बच्चे की मृत्यु हो जाती है और मध्य प्रदेश में 47 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कहने का दूसरे तरफ यह भी कहें, अगर मोटा मोटी यह 50 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार देयर इज ए वास्ट गैप एंड दिस गैप इज कॉल्ड डिस्पैरिटी। अब आप देखिए 14वें प्रकार का इंडिकेटर आपको दिखा रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा किस राज्य में कितना है। यह 2014 से 18 तक के आंकड़ों के आधार पर यह तैयार किया गया है। केरल में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में जहां 74.9, 73.2 और 72.8 जीवन प्रत्याशा है, दर है, वहीं दूसरी ओर लोअर पोजीशन में आता है राजस्थान, उड़ीसा और बिहार। वहीं लोअर पोजीशन के स्थिति में है राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, जहां राजस्थान में जीवन प्रत्याशा है 67.7, उड़ीसा में 65.8 और सबसे कम जीवन प्रत्याशा पाया जाता है मध्य प्रदेश में मात्र
64.2। यहाँ भी हम लोग डिस्पैरिटी देखते हैं, यहाँ भी विषमता या असमानता की स्थिति देखते हैं। इस तरह से सोशल इंडिकेटर्स के आधार पर, इकोनॉमिक इंडिकेटर के आधार पर हमने विषमता का विश्लेषण आपके सामने किया है। अब देखिए कि आशीष बोस भारत में एक डेमोग्राफर थे, जनांकिकी अध्ययन करते थे, और उसने 1980 में बीमारू स्टेट का नाम दिया। बीमारू स्टेट आर्थिक विकास के आधार पर किया गया है, नामकरण किया गया है। बीमारू स्टेट के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। ये चारों राज्य को विकास के इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आशीष बोस ने नाम दिया बीमारू स्टेट। वहीं हमारे यहाँ जो 5 ईयर प्लान चलते हैं, 5 ईयर प्लान के तहत भी कुछ राज्यों को बैकवर्ड स्टेट के अंतर्गत रखा गया है, और वह बैकवर्ड स्टेट के अंतर्गत रखा गया है असम, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान। इन 6 राज्यों को बैकवर्ड स्टेट नाम के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार यहाँ अच्छे बेहतर स्टेट और बैकवर्ड स्टेट में बहुत सारा गैप पाया जाता है, जो गैप आपके समक्ष 14 इंडिकेटर को सामने रखते हुए हमने विश्लेषण किया है। इस प्रकार हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल ढंग से आपको समझ में आएगा, और इसकी प्रस्तुति पर आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।